उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है ट्रीटी। इसके नोट्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए और स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत डिटेल्स एग्जांपल्स के साथ समझाया, ताकि आप लोग एग्ज़ाम के दिनों में भी पढ़ रहे हों तो आपको याद आ जाए। और बहुत ही ईजी वर्डिंग है। और काइंडली ये शोर को इग्नोर करें, क्योंकि गाड़ियाँ एक कमर्शियल एरिया, तो इसलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रीटी, व्हाट इज़ ट्रीटी, क्या होती है। बहुत ही सिंपल वर्डिंग में मैंने लिखा, लेकिन फिर भी समझाना तो है। ट्रीटी जो है एक फार्मल रिटन एग्रीमेंट होता है इंडिपेंडेंट स्टेट्स के दरमियान। अब वो स्टेट्स दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जिन पे ट्रीटीज़ में क्या होता है, बेसिकली लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, ट्रीटीज़ में हमारे पास लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, और ये इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारे पास इंटरनेशनल लॉ का। अगर हमने कोई भी इंटरनेशनल लॉ बनाना है या फिर हमने लॉज पे इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, तो हम उसको एक ट्रीटी की फॉर्म में दे देते हैं, एक लीगल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में दे देते हैं। उससे तो बेसिकली हम लोग ट्रीटी बोलते हैं। अब ये क्यों होता है? अगर किसी के साथ हमने ट्रेड करनी है, किसी के साथ हमने डिफेंस का मुआहिदा करना है, किसी के साथ ह्यूमन राइट इशू पे कोई हम लोगों ने मुआहदा करना है, तो उसको हम ट्रीटी का नाम देते हैं। जो भी उसमें हम रूल सेट करेंगे, जो भी हम उसमें ड्यूटी सेट करेंगे, उसको ट्रीटी का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास यूनाइटेड नेशन चार्टर है 1945, ये यूनाइटेड नेशन ने बनाया था। ट्रीटी ऑफ वर्सेलास है 1919, ये वर्ल्ड वार एंड के बाद बनाई गई थी। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है 2015 में, ये रिड्यूस हुआ ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था। अब इसकी जो डेफिनेशन जो है हमारे पास ट्रीटी की, वो हम देख लेते हैं। अब वियना कन्वेंशन, आपको पता है वियना कन्वेंशन जो है ये सोर्स है ट्रीटी को बनाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए, उसकी मॉडिफिकेशन करवाने के लिए। इसमें सारे सेक्शंस जो है ना हमारे पास, आर्टिकल्स हैं, वो इसी पे हैं कि ट्रीटी किस तरह से बनेगी, किस तरह से फोर्स होगी, किस तरह से उसकी मॉडिफिकेशन होगी, रिजर्वेशन किस तरह से होगी, ये सारा टॉपिक है। अच्छा, ट्रीटी का वो जो वियना कन्वेंशन में 2(1) में डेफिनेशन लिखी हुई है, 2(1)A में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी 2(1)A में डेफिनेशन लिखी हुई है। और उसमें क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, सेम जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है। ट्रीटी मीन्स एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट कंक्लूडेड बिटवीन स्टेट्स, कि जो स्टेट्स के दरमियान होता है इन रिटन फॉर्म, और ये रिटन फॉर्म में होता है, ओरली या वर्बली हम लोग नहीं कर सकते, एंड गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉज की बेसिस पे होता है। हम लोग अपने लॉज नहीं कर सकते, इंटरनेशनल डोमेस्टिक लॉज की बेसिस पे नहीं कर सकते, इंटरनेशनल लॉ की बेसिस पे होगा। आगे एक्सप्लेनेशन वही दी हुई है कि ये रिटन होगा, लीगली बाइंड होगा, यानी कि इंटरनेशनल लॉज की बेसिस पे होगा, तो सारी बात लीगली बाइंड तो होता ही बिटवीन स्टेट्स के होगा, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें इंटरनेशनल लॉ होंगे, डोमेस्टिक लॉज नहीं होंगे। और इसका एक भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं या फिर सेवरल डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच हो सकते हैं। ये फिक्स होगा, क्लियर होगा, ऑब्लिगेशन होगी इसमें। ये प्रमोट करेगा कोऑपरेशन और प्रिवेंट करेगा डिस्प्यूट से। आगे हमारे पास जैसे जेनेवा कन्वेंशन है 1949, हमारे पास न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है 1968, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड है 1989, प्रोटेक्ट करती है चाइल्ड राइट्स को। वो सारी हमारे पास ट्रीटीज़ की फॉर्म आती है। अब ट्रीटीज़ के सोर्सेज कौन से हैं? ट्रीटीज़ के सोर्सेज हैं कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, कि जो भी ऐसा लॉ हो जो कस्टम्स में हो ना, कि वो करने ही करने हैं। कस्टम्स होता है जो रवाज हो जाए कि वो करना ही करना है, तो वो उसको हम लोग ट्रीटी बना देते हैं। आगे वियना कन्वेंशन है, उसमें हमारे पास रूल्स मिलते हैं कि किस तरह से ट्रीटी बनेगी, इंटरप्रिटेशन किस तरह से होगी, टर्मिनेशन किस तरह से होगी, जुडिशियल डिसीजन और ज्यूरिस्ट के जो डिसीजन होते हैं ना, उनको हम लोग अपनी ट्रीटीज़ में यूज़ करते हैं लॉ मेकिंग के लिए, यूएन रेजोल्यूशन को करते हैं। ये हमारे पास सोर्सेज हैं ट्रीटीज़ बनाने के, और भी हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 4 डिस्कस। आगे फीचर्स जो हैं उसके डिस्कस कर लेते हैं। फीचर्स जितना आपके पेपर के लिए मैं उतना ही करवा रही हूँ, इतना ही बस आप लोगों ने लिखना, ज़्यादा नहीं। रिटन फॉर्म में हाँ, अगर किसी को बहुत श्योर है कि मैं ज़्यादा लिख सकता हूँ तो वो लिखें। अब रिटन फॉर्म में हमारे पास जो ट्रीटी है वो मस्ट भी इन रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। अब ओरल और वर्बल प्रोमिसेस जो होती है बिटवीन द स्टेट्स डू नॉट हैव एनी लीगल फोर्स अंडर इंटरनेशनल लॉ। अब देखें, अब कोई भी 2 स्टेट्स हैं, स्टेट आपको पता काफ़ी बड़ी होती है, पूरी स्टेट होती है ना जो, तो अगर वो जाके कहे कि भाई मैंने इससे ओरली ये बात कही थी, तो वो तो
प्रूफ मांगेंगे ना, तो प्रूफ के लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो ट्रीटी है वो मस्ट बी इन रिटन फॉर्म में हो। ओरल या फिर वर्बली प्रोमिस बिटवीन स्टेट डू नॉट हैव एनी लीगल फोर्स अंडर इंटरनेशनल लॉ, वो कोई लीगल हैसियत ही नहीं रखते। आगे रिटन फॉर्म प्रोवाइड करता है क्लियर एविडेंस ऑफ द एग्रीमेंट, जो प्रिवेंट करता है मिसअंडरस्टैंडिंग और इंश्योर करता है कि इंटरप्रिटेटेड एंड इन्फोर्स्ड हो, यानी कि इन्फोर्स्ड हो प्रॉपर्ली। अब आपने ओरली कर ली है, कोई इन्फोर्स करे ना करे उसको, कोई लीगली बाउंड हो ना हो, वो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, और इंटरप्रिटेशन भी नहीं होती है अच्छे से। तो इंटरप्रेट करने के लिए और इन्फोर्स करने के लिए आपको ये चाहिए कि रिटन फॉर्म में हो हमारे पास ट्रीटी। अगर ट्रीटी आर यूजली रिटन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज में होगी, जैसे इंग्लिश होगी, फ्रेंच होगी, अरेबिक होगी। अब यूनाइटेड नेशन चार्टर की जो ट्रीटी है, फिर हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट देख लें, ट्रीटी ऑफ वर्सेलास देख लें, ये सारी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स भी मस्ट लिखा करें। ओके, आगे बिटवीन स्टेट्स के दरमियान होनी चाहिए, यानी ट्रीटी जो हो वो स्टेट के दरमियान हो, यानी चाइना पाकिस्तान की जैसे बॉर्डर एग्रीमेंट है 1963 को हुआ था, UNWHO का है। आगे नाटो की जो ट्रीटी है 1949, तो ये सारी जो है ना ये हमारे पास स्टेट्स के दरमियान है। ट्रीटी कभी भी टू पर्सनस के दरमियान नहीं हो सकती, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ट्रीटी नहीं होती। ट्रीटी हमेशा स्टेट्स के दरमियान होती है, वो दो स्टेट्स भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती है। गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, यानी कि इसमें लॉज अप्लाइज होंगे, और वो भी कौन से इंटरनेशनल लॉ, नेशनल लॉज नहीं, इंटरनेशनल लॉज अप्लाई होंगे, जो हमारे वियना कन्वेंशन ने दिए हुए हैं, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिए होते हैं, और ये क्रिएट करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ अंडर इंटरनेशनल लॉ के। फिर से वही एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप लोग लिख लेना। कंसेंट बेस होती है फ्री विल ऑफ स्टेट, यानी कि अगर कोई स्टेट एंटर होना चाहे ट्रीटी में तो वो हो, अगर नहीं वो एंटर होना चाहिए तो उसको हम लोग मजबूर नहीं कर सकते कि तुमने ज़रूर होना है, उसको हम डरा धमका नहीं सकते या फिर उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते। नो कंट्री कैन बी फोर्स्ड आर थ्रेटन टू साइन अ ट्रीटी अदरवाइज इट विल बी इनवैलिड अंडर, हाँ ये हमारा आर्टिकल 52 बताता है हमें वियना कन्वेंशन की, कि आप कोएर्शन से नहीं कर सकते। और ये क्यों, इंश्योर करने के लिए सॉवरेन इक्वालिटी एंड वॉलंटरी कोऑपरेशन अमंग नेशन। आगे लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, उसमें लॉज अप्लाई होते हों, ये नहीं है कि आप खाली पेज की ट्रीटी बना दो, उसमें लॉज इन्फोर्स होते हों। ओके, अब लीगली बाइंड हो नेचर में, यानी कि जब ट्रीटी बन जाए तो उसको सारे, आपको पता है जब भी कोई लॉ बनता है सब पे लाइबिलिटी आती है कि वो माने उसको, तो ट्रीटी में भी ऐसे है, जो लॉज बन के सबको उसको बाइंड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड हमें करवानी पड़ती है यूनाइटेड नेशन से, ये पॉइंट आ गया। रिटन इन स्पेसिफिक लैंग्वेज, के स्पेसिफिक लैंग्वेज में, यानी कि वो यूनाइटेड ऑफिशियल लैंग्वेज में या नेशनल लैंग्वेज में, सॉरी हमारे पास इंटरनेशनल लैंग्वेज में इंग्लिश होगी, फ्रेंच होगी, स्पेनिश होगी, और यानी जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, तो उसमें हमारे पास ट्रीटी लिखी होनी चाहिए। अगर टाइप्स ऑफ ट्रीटी, ट्रीटीज़ की कितनी टाइप, बायलैटरल ट्रीटीज़ होती हैं जो सिर्फ दो स्टेट के दरमियान होती हैं, जैसे बॉर्डर चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर की ट्रीटी है, वो चाइना और पाकिस्तान में है, उसे हम कहेंगे बायलैटरल, यानी कि जिसमें टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। इंडिया बांग्लादेश गंगा वाटर ट्रीटी होगी, USA जापान सिक्योरिटी ट्रीटी होगी। अगर मल्टीलैटरल ट्रीटी जिसमें 3 और मोर स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं, यानी 2 से ज़्यादा। अगर लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ होती हैं कि यानी जिनमें हमारे पास जो ट्रीटीज़ होती है क्रिएट जनरल रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स, यानी कि ये कोडिफाइड हमारे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज होते हैं, जो कि मतलब लॉ मेकिंग, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया, वार के मतलब कोई ट्रीटी बन रही है तो ये लॉ मेकिंग होती है। यानी जिनमें यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे जेनेवा कन्वेंशन है हमारे पास, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, हमारे पास वियना कन्वेंशन है कि ट्रीटी के लॉज हैं जिसमें लॉज बयान कर दिए गए ना, तो वो होता है। अब बॉर्डर की ट्रीटी है वो तो सिंपल है ना, लेकिन जो जिनमें प्रॉपर हमारे पास रूल्स बयान किए होते हैं, लॉ बयान किए, उससे हम कहते हैं लॉ मेकिंग। अगर ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, दीज ट्रीटीज़ आर स्पेसिफिक एग्रीमेंट होते हैं लिमिटेड स्टेट्स के दरमियान, ये हर स्टेट्स के लिए नहीं होते हैं, ये लिमिटेड स्टेट, जैसे पाकिस्तान ईरान की गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट है वो हमारे पास ट्रीटी। अगर ओपन ट्रीटीज़ में क्या होता है कि सारी स्टेट्स साइन कर सकती है, सारी स्टेट्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, हाँ उनकी अपनी मर्जी होती है लेकिन सारी स्टेट्स को इंक्लूड किया जाता है। आगे क्लोज ट्रीटीज़ क्या होती हैं, स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए होती हैं, उनको सारी स्टेट्स जो है वो नहीं कर सकती, जैसे नाटो ट्रीटी हो गया,
लिमिटेड टू नॉर्थ अटलांटिक स्टेट्स के लिए होती है ना, तो इस तरह से, यानी कि स्पेसिफिक। आगे ये सेल्फ एग्जीक्यूशन आपने नहीं करनी, रीजनल ट्रीटीज़ कर लें लेकिन करने की ज़रूरत नहीं, बस वही 4-5 बहुत हैं। आज रीजनल ट्रीटीज़ कौन सी होती है? जो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया वाइज होती हैं, जैसे सार्क हो गया चार्टर हो गया, OAU चार्टर हो गया हमारे पास। ओके, आगे वियना कन्वेंशन का मैंने आपको बता दिया कि इसमें रिजर्वेशन इंटरप्रिटेशन किस तरह से होगी, मॉडिफिकेशन किस तरह से होगी, ऑल लॉज जो ट्रीटी के मुतालिक है ना वो वियना कन्वेंशन में बताती है। आगे फार्मेशन, हम लोग ट्रीटीज़ को किस तरह से बनाते हैं, किस सबसे पहले स्टेप होता है नेगोशिएट करना ट्रीटी को, यानी कि उसकी इनिशियल स्टेज जो होती है जहाँ पे एक आपको ड्राफ्ट करके दिया जाता है ट्रीटीज़ के रूल्स, ड्यूटीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स जितने भी होते हैं, और सारी जो हमारे पास पार्टीज़ होती हैं, जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स के। अब इसमें कौन सा होता है? हेड ऑफ स्टेट होता है, मिनिस्टर्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं नेगोशिएट करने के लिए। आर्टिकल नंबर 7 हमारे पास वियना कन्वेंशन का बताता है कि कौन कौन रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट को, यानी कि किस किस के पास ये अथॉरिटी है। तो उसको हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि वियना कन्वेंशन में एक अलहदा से मैं लेक्चर बनाऊंगी तो फिर उसको करेंगे। नेगोशिएट में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है मीटिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती है, कॉरस्पॉन्डेंस होती है, जिसमें कि ट्रीटी के टेक्स्ट को डिस्कस किया जाता है। अगर कोई चेंजिंग करनी हो तो वो बताई जाती है। आगे हमारे पास अडॉप्शन है कि यानी जो फाइनल टेक्स्ट होता है उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है सेकंड स्टेप में। ओके, अडॉप्शन बाय कंसेंसस के ये बाई फाइनल स्टेप होगा। अब इसमें क्या होता है? 2/3 मेजोरिटी के वोट होना ज़रूरी है, ये आर्टिकल नंबर 9 बताता है हमें कन्वेंशन। अगर ऑथेंटिकेशन, अब जो हमने टेक्स्ट जो होता है वो फाइनल किया होता है, उसको देखते हैं हम कि ऑथेंटिक भी है या फिर नहीं, ये सही है या फिर नहीं, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। थर्ड स्टेप वो आता है। आगे फोर्थ स्टेप होता है एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट टू बी बाउंड, कि यानी पार्टीज़ की जो है कंसेंट लेनी होती है हमने कि वो क्या सोचती है। या तो हम सिग्नेचर वो करेंगे या फिर रेटिफिकेशन करेंगे, यानी कि सिग्नेचर हम लेंगे पार्टीज़ के ट्रीटी बनाने के बाद। अगर कोई पार्टी से सिग्नेचर नहीं करती, एक्सेप्टेंस होती है इसमें, या फिर अप्रूवल होती है, या फिर एक्सेशन होती है। तो अगर कोई पार्टी नहीं करना चाहती अप्रूव तो वो भी बता सकती है, अगर कोई करना चाहती तो वो सिंपल साइन कर देगी। सिग्नेचर आर्टिकल नंबर 12 हमें वियना कन्वेंशन का बताता है, रेटिफिकेशन आर्टिकल नंबर 14 बताता है, एक्सेशन हमारे पास आर्टिकल नंबर 15 बताता है। तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। सिग्नेचर यानी कि अगर आपने सिग्नेचर कर दी है तो आप बाउंड हो गए। पाकिस्तान साइन जब किया था पेरिस एग्रीमेंट, हमारे पास 2015 पे बना था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया 2016 में उसको साइन किया था, तो वो तब उस ट्रीटी में एंटर हो गया। रेटिफिकेशन हमारे पास आर्टिकल नंबर 14 है। फॉर्मल कन्फर्मेशन होती है स्टेट्स की कि पार्लियामेंट और हेड ऑफ स्टेट की कि इट गिव लीगल इफेक्ट टू द ट्रीटी, कि यानी कि ये इस ट्रीटी को जो है, जैसे कि राइट ऑफ द चाइल्ड है 1990 में हम लोगों ने उसको रेटिफाई किया था। एक्सेशन होती है व्हेन अ स्टेट जॉइंट अ ट्रीटी आर रेडी इन फोर्स। अब एक्सेशन में क्या होता है? पाकिस्तान ऐड करता है वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे लेटर इन टाइम, यानी कि ट्रीटी तो बन गई लेकिन बहुत देर बाद पाकिस्तान में उसने एक्सेशन की, यानी फिर कि ऐड हो गया। तो ऐसे हो सकता है कि आप ट्रीटी में बाद में भी ऐड हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जब वो बन रही है तभी ऐड हो। एंट्री इनटू फोर्स, कि जब हमारे पास फाइनल ड्राफ्ट हो गया, सब कुछ हो गया, पार्टी की कंसेंट ले ली, तो अब उसको क्या करना है? एंट्री इनटू फोर्स करना है। कि ट्रीटी में आप सब जब आप लोग साइन कर लेते हैं, जब लीगली उसकी हैसियत बन जाती है, तो फिर आपने क्या करना होता है? उसको इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, यानी कि एंट्री इनटू फोर्स होने के हम लोग इस ट्रीटी में दाखिल हो गए हैं, हम लोग इसके लिए लीगली बाउंड है। आगे रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन, आपको पता है कि हर ट्रीटी को रजिस्टर होना होता है, तो ये भी आर्टिकल नंबर 102 बताते हैं यूनाइटेड नेशन का कि हर ट्रीटी को मस्ट रजिस्टर होना चाहिए यूनाइटेड नेशन से। आगे इम्प्लीमेंटेशन, की इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों ने करनी है ट्रीटी की, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसके जो भी लॉज हैं, जो भी रूल्स हैं, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। आगे रेटिफिकेशन क्या है? रेटिफिकेशन होती है कि रेटिफिकेशन मीन्स फॉर्मल अप्रूवल होता है ट्रीटीज़ का बाय स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यानी पार्लियामेंट में और प्रेसिडेंट में। सिग्नेचर शो करते हैं इंटेंशन। रेटिफिकेशन मेक इट लीगली बाइंडिंग, कि अगर आप लोगों ने सिग्नेचर कर दिए तो अब क्या हो गया? रेटिफाई होगी, और आप लोगों ने क्या करना है? उसको लीगली बाइंड हो गए हैं, कि आप लोगों ने ये लॉज वगैरह, रूल्स वगैरह सब कुछ मानना है। अगर रिजर्वेशन क्या होता है? रिजर्वेशन होती है कुछ चेंजिंग करना ट्रीटीज़ में। अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, जैसे कि हम लोग पाकिस्तानी इस्लामिक में रहते हैं कंट्री में, अगर कोई भी हमारे बियॉन्ड द इस्लाम कोई भी जा रहा है, जैसे कि ह्यूमन राइट वाले क्या कहते हैं, बाहर के मुल्कों में ये ह्यूमन राइट है कि
जो है ना, लड़का अगर लड़की बनना चाहे तो वो बन सकता है कोई भी, लेकिन हमारे इस्लाम में तो ये जायज़ नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग इस पार्ट को नहीं मानते, तो आप लोग ये वो रिज़र्व करवा सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं है कि होल दी पार्टीज़ पे नहीं होगा, वो एक कोई पार्टी करवा सकती है। हाँ, अगर सारी ट्रीटी में कोई पार्ट चेंज करना हो तो उसे अमेंडमेंट कहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उसकी वजह से सारी ट्रीटी ही चेंज हो रही हो, तो फिर वो नहीं होगा, यानी कि उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ट्रीटी का वो चेंज नहीं होना चाहिए। मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट वो मैंने आपको बता दिया। मॉडिफिकेशन जो होती है वो कोई एक पार्टी होती है, यानी फिर या फिर स्पेसिफिक पार्टी, और अमेंडमेंट जो होती है वो होल ट्रीटी में होती है। टर्मिनेशन आर्बिट्रो, आप टर्मिनेट कर सकते हैं ट्रीटी से, या फिर विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं, यानी ट्रीटी टाइम पीरियड एंड हो गया, खुद ही हो जाएगी। म्यूचुअल कंसेंट से हो सकता है कि तमाम पार्टीज एग्री होकर इस ट्रीटी को ख़त्म करना चाहिए। अगर कोई वायलेशन कर देती है पार्टी तो उसको टर्मिनेट कर, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की, कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रही। कॉन्फ्लिक्ट विद जस्ट, अवॉइड ऑफ एक अगेंस्ट फंडामेंटल इंटरनेशनल नॉर्म्स के, अगर कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है ट्रीटी तो फिर भी आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास कंक्लूजन आप देख लें। एक इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वियना कन्वेंशन होगा। यार इसको भी कर लो, आप लोग खुद ही वैसे पढ़ सकते हो, मैंने इसका बना दिया है नोट्स वगैरह, तो आप इसके नोट्स की पिक ले लो ना, तो खुद ही पढ़ लेना। मैंने बहुत ईजीली बनाए इसके नोट्स। अगर फिर भी आप लोगों को करना हुआ तो फिर मुझे नीचे काइंडली मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को करवा दूँगी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वही हैं, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस हो या नहीं। और नोट्स जिसको चाहिए होंगे ना, काइंडली कमेंट में वो भी बता दें, मैं आपको लिंक दूँगी अपने FB का, फिर वहाँ पे आकर मुझसे ले